हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एमिनो एसिड जो कि बायोमोलिक्यूल्स का पार्ट 3 है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 एंड 2 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके पार्ट 1 एंड 2 देख लें। तो एमिनो एसिड का जनरल फॉर्मूला होता है कि एक कार्बन से हाइड्रोजन NH2 और COH, ये तीन ग्रुप तो कॉमन है, मतलब जितना भी एमिनो एसिड रहेगा सभी में ये तीनों ग्रुप रहेगा, और चौथा ग्रुप जो है वो डिफरेंट रहता है, उसके अकॉर्डिंग एमिनो एसिड आपका डिफरेंट होता है। अब ये देखिए, एक एसिडिक ग्रुप है और एक बेसिक ग्रुप है। तो अगर आर ग्रुप जो है ये एसिडिक रहेगा तो आपका एमिनो एसिड एसिडिक कहलाएगा। अगर आर ग्रुप न्यूट्रल रहेगा तो न्यूट्रल एमिनो एसिड कहलाएगा, और यदि आर ग्रुप बेसिक रहेगा तो आपका बेसिक एमिनो एसिड कहलाएगा, क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो आर ग्रुप पे ही डिपेंड करेगा। जैसे देखिए, आर ग्रुप यदि CH3 है तो आपका एमिनो एसिड का नाम अलानीन होता है, और ये आपका न्यूट्रल एमिनो एसिड है, क्योंकि CH3 न्यूट्रल होता है तो इसलिए ये न्यूट्रल है। COH, अगर आर ग्रुप COH है तो ये एसिडिक हो गया, क्योंकि COH एसिडिक होता है। अब इससे आर ग्रुप जो है CH2 NH2 अटैच्ड है, तो इस केस में इसका नाम लाइसिन होता है, और ये बेसिक ग्रुप अटैच्ड है तो आपका बेसिक एमिनो एसिड कहलाएगा। इसके बाद है आपका कैलकुलेशन ऑफ पीआई। पीआई क्या होता है? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट से पहले एक पॉइंट देख लेते हैं कि आपके पास जो एमिनो एसिड होता है ये सॉल्यूशन में डिसोसिएट करेगा तो ये अपना H+ रिलीज कर देता है, कार्बोजाइलिक ग्रुप, और नाइट्रोजन जो है H+ एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये NH3+ बना लेता है और ये CO- बनाता है। तो ये आपका ज्विटर आयन कहलाता है और ये न्यूट्रल रहता है, जबकि इसके पास देखिए पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, फिर भी ये ज्यूटर आयन जो है न्यूट्रल है। मतलब सॉल्यूशन में जो है एमिनो एसिड और ज्यूटर आयन एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में रहता है। अब पीआई देखते हैं। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पीएच का वो वैल्यू होता है जिस वैल्यू पे ज्यूटर आयन का कंसंट्रेशन मैक्सिमम होता है। मतलब एट pH इक्वल टू पीआई, ये जो ज्यूटर आयन है इसका कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगा, तो पीआई का वैल्यू आपको पता रहेगा, और यदि सॉल्यूशन का पीएच भी उतना ही है तो ज्यूटर आयन का मैक्सिमम कंसंट्रेशन रहेगा। अब जो है पीएच को इंक्रीज करेंगे, तो पीएच को इंक्रीज यदि करेंगे पीआई वैल्यू से तो आपका क्या होगा? एसिडिक सॉल्यूशन, सॉरी इंक्रीज कर रहे हैं तो बेसिक सॉल्यूशन होगा। तो बेसिक सॉल्यूशन में जो है NH3+ अपना H+ रिलीज कर देगा तो ये NH2 बन जाएगा। तो यदि पीएच का वैल्यू पीआई से ज्यादा रहेगा तो आपका इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अब यदि पीएच डिक्रीज करेंगे, मतलब एसिडिक सॉल्यूशन है तो H+ है, तो ये जो CO- है ये भी H+ एक्सेप्ट करके COH बना लेता है। तो इस तरह से आपका ये, यदि पीआई से कम पीएच रहेगा तो इस फॉर्म में आपका एग्जिस्ट करेगा एमिनो एसिड। कहने का मतलब कौन सा फॉर्म एग्जिस्ट करेगा ये पीएच पे डिपेंड करेगा। अगर पीएच का वैल्यू पीआई के इक्वल होगा तो आपका मैक्सिमम कंसंट्रेशन ज्यूटर आयन का होगा। अगर पीएच का वैल्यू ज्यादा होगा, मतलब पीआई से ज्यादा है, तो बेसिक सॉल्यूशन तो ये अपना H+ रिलीज कर देगा, कम होगा तो एसिडिक सॉल्यूशन तो ये H+ एक्सेप्ट कर लेगा। तो इस तरह से आपका पीएच पे डिपेंडेंट रहता है ये सब। अब जो है इसका पीएच निकालने का फॉर्मूला होता है पीआई इक्वल टू pKa1 प्लस pKa2/2, COOH का pK और NH2 का pK, तो pK1 प्लस pKa2 का एवरेज वैल्यू आपका पीआई होता है। अलानीन के केस में पीआई जो है लगभग 5 to 8 होता है, मतलब अगर इस रेंज में पीएच रहेगा 5 to 8 के रेंज में, तब आपका ज्यूटर आयन का कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगा। पीआई का एक्चुअल डिफिनीशन होता है एट सम पीएच the amino acid will not migrate towards any electrode, this pH is known as isoelectric point। तो pH का वो वैल्यू जिसमें कि आपका एमिनो एसिड किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट ना करे, उस pH के वैल्यू को आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। तो इसीलिए तो माइग्रेट नहीं कर रहा है, मतलब न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा तभी तो माइग्रेट नहीं कर रहा है। अगर न्यूट्रल नहीं रहेगा तो यदि केटायन या एनायन रहेगा तो किसी ना किसी इलेक्ट्रोड की तरफ तो माइग्रेट करेगा ही। अगर केटायन रहेगा तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्शन में रहेगा तो इधर माइग्रेट करेगा, और यदि एनायन रहेगा तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट करेगा। तो कहने का मतलब न्यूट्रल रहता है, इसलिए जो है मैक्सिमम कंसंट्रेशन ज्यूटर आयन के फॉर्म में रहता है, तो ये न्यूट्रल रहता है इसलिए ये माइग्रेट नहीं करता है 8 pH इक्वल टू पीआई पे। मतलब सॉल्यूशन का पीएच यदि पीआई के इक्वल रहेगा तो ये माइग्रेट नहीं करेगा। इसके बाद नेक्स्ट एमिनो एसिड है, इसका नाम होता है एस्पार्टिक एसिड, जब आर ग्रुप आपका CH2COH रहता है तब।
तो ये देखिए एसिडिक मतलब जब सॉल्यूशन में आप इसको वाटर में मिलाइएगा तो पीएच जो वाटर का रहता है 2 to 4 के आसपास रहता है। सिमिलरली नेक्स्ट आपके पास ये अमीनो एसिड और इस अमीनो एसिड का नाम लाइसिन है। बेसिक मतलब वाटर में जब इसको मिलाइएगा तो पीएच का वैल्यू लगभग 10 to 13 रहता है क्योंकि ये बेसिक एसिड है, अमीनो एसिड जो है बेसिक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास अमीनो एसिड दिया हुआ है ब्यूटर आयन जो है, अब 8 pH इक्वल टू 7 व्हाट हैपेंस। तो pH यदि 7 है सॉल्यूशन का तो क्या होगा, पीआई दिया हुआ है आपका 10 to 13 है इस अमीनो एसिड का, तो pH डिक्रीज कर रहा है पीआई से, तो एसिडिक मतलब H प्लस, तो CO माइनस जो है H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा तो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा CO माइनस H प्लस एक्सेप्ट कर लिया। ये दोनों तो एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में ही रहेगा सॉल्यूशन में। ये H प्लस एक्सेप्ट किए हुए है, जब ये COH अपना H प्लस रिलीज किया सॉल्यूशन में तो ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। जैसे ये वाला एग्जांपल था, ये अपना H प्लस एक्सेप्ट करके ये वाला प्रोडक्ट बनाया था, आपस में इक्विलिब्रियम में है। सिमिलरली यहाँ पे भी है। तो आपका ये जो है मैक्सिमम कंसंट्रेशन में रहेगा pH इक्वल टू 7 पे। इसके बाद नेचुरल एमिनो एसिड का चार्ट है, ये आपको याद करना है। तो ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया। अब सबका अलग अलग एमिनो एसिड का नाम दिया हुआ। इस केस में आर ग्रुप क्या रहेगा, यदि आर ग्रुप हाइड्रोजन है तो ग्लाइसिन होगा, आर ग्रुप फिर CH3 तो अलानिन, वेलाइन के केस में CH3 होल 2, फिर उसी तरह से लुइसिन होता है, आइसोल्यूसिन, आर्जिनिन, सबका स्ट्रक्चर सहित आपको याद करना है। आर्जिनिन, लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामाइन, एस्पार्जिन, थ्रियोनिन, सेरिन, सिस्टीन, मिथियोनिन, फिनाइल अलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन और उसके बाद हिस्टिडीन और ये प्रोलीन। यहाँ से ये वाला आपका ग्रुप अटैच्ड है, मतलब ये आर ग्रुप पूरा है, कार्बन से ये पूरा ग्रुप अटैच रहेगा। लेकिन प्रोलीन के केस में ये पूरा एमिनो एसिड का ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, बाकी 19 में आर ग्रुप आपका लिखा हुआ है, ये सब आर ग्रुप का स्ट्रक्चर है। लेकिन यहाँ देखिए इस कार्बन से COH NH ये साइक्लिक रहता है, इसलिए पूरा स्ट्रक्चर लिखना पड़ा, क्योंकि इस नाइट्रोजन के साथ साइक्लिक बॉन्ड बना हुआ है, ये जो NH2 ग्रुप रहता है। तो अगर आर ग्रुप कैसे लिखेंगे इससे अलग, तो इसलिए पूरा स्ट्रक्चर लिखना पड़ा इस केस में। तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है, बाकी के केस में सिर्फ आर ग्रुप लिखा हुआ है एमिनो का, और ये 3 लेटर सिंबल और ये 1 लेटर कोड सारा एमिनो एसिड का है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्लाइसिन के अलावा जितना एमिनो एसिड है सब ऑप्टिकली एक्टिव है, सिर्फ ग्लाइसिन आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्योंकि देखिए ग्लाइसिन में यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगा, तो यहाँ हाइड्रोजन लगने से ये कार्बन कायरल नहीं रहता है, क्योंकि एक कार्बन से 2 सेम ग्रुप अटैच हो जाता है। बाकी केस में हाइड्रोजन के अलावा जितना मॉलिक्यूल है मतलब ये कार्बन कायरल हो जाता है बाकी एमिनो एसिड में, तो इसलिए ग्लाइसिन के अलावा सारा एमिनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव है। इसके बाद एक और पॉइंट है, जितना स्टार मार्क एमिनो एसिड है ये सब एसेंशियल एमिनो एसिड होता है। तो आपका 10 एसेंशियल एमिनो एसिड होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसको याद करने का तरीका ये है, PVT टीम हॉल। P आपका है फिनाइल अलानिन, क्योंकि P से 2 स्ट्रक्चर है, एक फिनाइल अलानिन है और एक प्रोलीन है, तो यहाँ P का मतलब फिनाइल अलानिन हुआ, मतलब ये एसेंशियल है। फिर V से तो एक ही है, वेलिन, कहाँ है वेलिन। उसके बाद T से 3 एमिनो एसिड है, एक तो आपका थ्रियोनिन है, एक टायरोसिन है और एक ट्रिप्टोफैन है। तो ट्रिप्टोफैन और थ्रियोनिन तो एसेंशियल है, मतलब ये दोनों जो है T4 स्टैंड हो रहा है, एक ट्रिप्टोफैन और एक थ्रियोनिन, मतलब टायरोसिन नहीं होगा T का मतलब। उसके बाद टिम हॉल, I से तो एक ही है, आइसोल्यूसिन ये वाला। उसके बाद M, तो M भी एक ही है, मिथियोनिन। उसके बाद H, तो H भी आपका एक ही है, हिस्टिडीन। इसके बाद A से बहुत है, तो आपका आर्जिनिन होगा यहाँ पे एसेंशियल में, बाकी जितना भी S है वो सब एसेंशियल नहीं है, नॉन एसेंशियल है। अब L से 2 है, ल्यूसिन और लाइसिन, तो ये दोनों। तो इस तरह से आप PVT टीम हॉल से याद कर सकते हैं कि एसेंशियल एमिनो एसिड कौन कौन सा है। अब ये एसेंशियल एमिनो एसिड क्या होता है, तो जिसको कि हमारा ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाता है, तो एसेंशियल
एसेंशियल एमिनो एसिड को हम लोग को डाइट के रूप में लेना पड़ता है ह्यूमन बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है पेप्टाइड बॉन्ड। तो इससे पहले एक पॉइंट हम छोड़ दिए हैं कि एमिनो एसिड जो होता है वो अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा फॉर्म में रहता है, लेकिन जितना भी एमिनो एसिड नेचुरली ऑक्यूरिंग होता है सिर्फ अल्फा एमिनो एसिड नेचर में ऑकर करता है। कहने का मतलब प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस से जो एमिनो एसिड हम लोग को मिलता है वो सिर्फ अल्फा एमिनो एसिड होता है। अल्फा एमिनो एसिड जो है प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस से मिलता है। तो इससे तो बात साफ है कि प्रोटीन जो है अल्फा एमिनो एसिड का पॉलीमर होता है। तो इस केस में जो है पॉलीमर बनता है तो पेप्टाइड बॉन्ड से कनेक्टेड रहता है अल्फा एमिनो एसिड। जिस तरह से सैकेराइड्स जो रहता था, पॉलीसैकेराइड्स वगैरह, वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज रहता था, तो अल्फा एमिनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से कनेक्टेड रहता है और पॉलीमर बनाता है जिसको कि प्रोटीन बोलते हैं, या फिर पेप्टाइड लिंकेज आप बोल सकते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। तो पेप्टाइड बॉन्ड एक्चुअली में होता क्या है, तो कार्बोजाइलिक एसिड और NH2 में से -H2O होता है और आपका एमाइड बन जाता है, C डबल बॉन्ड और NH। इसी को हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। तो दो मॉलिक्यूल इस तरह से अटैच हो जाता है, सिमिलरली तीसरा अटैच हो जाएगा, सिमिलरली चौथा, तो इस तरह से पॉलीमर बन जाता है। अब आपके पास देखिए अलानीन है और फिनाइल अलानीन है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होगा। तो इस केस में 4 पॉसिबिलिटी है पेप्टाइड बॉन्ड का। एक तो अलानीन दूसरे अलानीन के साथ बना ले तो आला आला पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा। अब एक अलानीन दूसरे फिनाइल अलानीन के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बना ले, मतलब इसका CO है जिसका NH2, तो आपका अला फी बनाएगा। और तीसरा पॉसिबिलिटी है, ये वाला तो छोड़ ही दिए, कि दो फिनाइल ग्रुप मतलब फिनाइल अलानीन एक दूसरे के साथ एमाइड बॉन्ड बना ले तो फी पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। अब इस केस में अलालीन इसका COH इसका NH2 था, इसका उल्टा भी तो हो सकता है, फिनाइल अलालीन का COH और इसका NH2, तो इस केस में फी आला पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। तो इस तरह से 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, और ज्यादा यदि रहेगा तो उस तरह से आप लोग कॉम्बिनेशन देख लीजिएगा। जैसे ये पेप्टाइड बॉन्ड है तो ये आपका फी आला है, फिनाइल अलालीन का COH ग्रुप है और अलानीन का NH2 ग्रुप, तो ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बना है ये फी आला पेप्टाइड बॉन्ड है। और आप प्रोटीन्स और विटामिन के बारे में डिटेल में NCERT से पढ़ लीजिएगा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभार जो है JEE मेंस वगैरह में क्वेश्चन आ जाता है इससे, तो एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि क्वेश्चन आए तो आपका छूटे नहीं। अब आपका बायोमोलिक्यूल्स खत्म हो गया, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।